मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वरानंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना मनोरोगिक समस्याओं से रोगों का संबंध, जैसी भावना वैसा फल, और अवचेतन से रोगों को दूर करने में कठिनाइयाँ। विषय को आगे बढ़ाते हैं। आशावादिता का प्रभाव। आशावादी व्यक्ति मौत से लड़ने की हिम्मत रखते हैं और अपनी आशावादिता की प्रखरता से अंधकार में भी प्रकाश पैदा कर सकते हैं। हारी हुई बाजी को जीतने में, डूबते डूबते पार हो जाने में, असफलता को सफलता में बदल देने में, जहाँ ईश्वर की कृपा छिपी रहती है, वहीं मनुष्य का साहस भी कम काम नहीं करता। एक कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब मनुष्य हिम्मत करता है तो ईश्वर भी मदद करता है, या यूँ कहा जाए कि साहसी के साहस को देखकर ईश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं एवं वह कृपा पात्र बनता है। जो लोग निराशा के विचारों में निगुण रहकर स्वयं ही डूबने का उपक्रम बना रहे हैं, उन्हें कौन बचा सकेगा। निराशा और भयभीत मनुष्य आमतौर से अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मारने की योजना बनाते हैं। ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, सबकी इच्छाओं को पूरा करता है। तो इन नकारात्मक सर्वनाश की कल्पना करने वालों का विचार क्यों न पूरा होगा। हम कहते हैं कि परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करेगा और वह पूरी करता भी है। जब वो पूरी करता है तो केवल अच्छी ही इच्छाओं को पूरी नहीं करता, वह अच्छी और बुरी दोनों तरह की इच्छाओं को पूरी करता है। अगर आप सकारात्मकता में आगे बढ़ते हैं और सकारात्मक विचार करते हैं तो वह आपके सकारात्मक परिस्थितियाँ प्रकट कर देता है, और अगर नकारात्मक विचार करते हैं, नकारात्मक परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसका जैसा हम विचार करते हैं वैसी ही परिस्थितियाँ वो परमात्मा प्रकट कर देता है। स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के अनेक उपाय बताए जा सकते हैं, पर सबसे प्रधान उपाय मानसिक स्थिति है। हंसमुख, प्रसन्नचित्त, अलमस्त, उत्साही, आशावादी लोग अनेक अड़चनों के होते हुए भी निरोग रहते हैं। मनोबल की प्रचंडता के कारण नाड़ी संस्थान में एक विद्युत प्रवाह दौड़ता रहता है और हर अंग को इतनी सामर्थ्य व शक्ति प्रदान करता है जितनी भरपूर रक्त से सभी शिराओं के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। मनोबल के अभाव में हट्टे कट्टे मोहताज आदमी भी कायरता, कमजोरी एवं दीनताहीनता का परिचय देते हुए देखे जा सकते हैं। और इसके विपरीत शरीर से दुर्बल पतले लगने वाले व्यक्ति भी यदि आशावादी हों तो ऐसे पुरुषार्थ एवं साहस का परिचय देते हैं कि दांतों तले उंगली दबानी पड़े। शरीर पर मन का अत्यधिक नियंत्रण रहता है, इसलिए आरोग्य और दीर्घ जीवन की प्रबल आकांक्षा, आशा एवं भावना को दृढ़ विश्वास के आधार पर मजबूत बनाए रखने वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। जिन्हें बात बात में आशंका बनी रहती है,
और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होने पर संदेह करते रहते हैं, वो अपने इस संदेह के कारण ही बहुत सी दुखद परिस्थितियां व रोग उत्पन्न कर लेते हैं और जीवन भर कष्ट भोगने के लिए विवश होते हैं। तो इसलिए हमें आशावादिता बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने मानसिक या शारीरिक रोगों को या किसी भी समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो आशावादिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आशा अगर है तो निश्चित है कि आप आगे सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, और जब आशा ही खत्म हो गई तो आप प्रयास भी बंद कर देते हैं और जो भी परिस्थिति है उसी को झेलने को तैयार रहते हैं। इसलिए कभी भी आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। जन्मों के संस्कार व मान्यताओं से बंधन मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जन्मों से संस्कार और मान्यताओं के अनेकों बंधनों में बंधा रहता है। उसे हर जन्म में सिखाया जाता है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया करनी है, कब डरना है, कब मुकाबला करना है, किससे कब प्रेम करना है, किससे कब नफरत करनी है, कब मंदिर में जाना है, कब नहीं जाना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे नहीं करनी, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या पाप हैं, क्या क्या पुण्य है, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मोक्ष या मुक्ति कैसे मिलेगी, किसके साथ कब क्या व्यवहार करना है, एक निर्धारित तरीके से सिखाया व पढ़ाया जाता है। और इस तरह जीवन में सजगता व पूर्णता का अभाव होता जाता है। आप स्वयं के क्रियाकलापों का विश्लेषण करें, आप देखेंगे कि अधिकतर क्रियाकलाप हमारे बचपन की सिखाई हुई गहन आदतों के कारण ही हो रहे हैं और आप उनको बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी गतिविधियां भी होती हैं जिनका आपको पता भी नहीं है और लगातार जन्मों से होती रहती हैं। इस प्रकार आपका मन अपनी आदतों के अनुसार प्रतिक्रिया करता रहता है और अपने ही बनाए हुए स्वप्न जगत भविष्य का आनंद में खोया रहता है। परंतु कुछ कारणों से जब हमारे आसपास की परिस्थितियां उन संस्कार व मान्यताओं से मेल नहीं खाती हैं तो हम दुखी होना शुरू होते हैं और ये दुख ही हमें आध्यात्मिकता से जुड़ने को प्रेरित करता है। प्रत्येक मनुष्य भविष्य में आनंद देखता है। ये मिल जाएगा तब आनंदित हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो आनंदित हो जाऊंगा। इस प्रकार भविष्य के लिए वह कल्पनाएं बुनता चला जाता है, लेकिन कभी भविष्य कल बनकर वापस नहीं आता। हम कल के सपने देख रहे होते हैं, लेकिन जब कल आता है तो आज बनकर आता है और उस आज में हम उस कल को नहीं देख पाते और फिर एक आगे कल की कल्पना करनी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार आनंद हमसे दूर होता चला जाता है और क्योंकि हम वर्तमान में नहीं जी रहे, हमेशा भविष्य की कल्पनाएं दुखों का कारण होती हैं। एक स्वप्न की दुनिया बना लेते हैं कि उसके बाद मुझे सुख मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब वो मिल जाता है तब भी सुखी नहीं होते। तब एक और नई कल्पना तैयार कर लेते हैं कि कल को मुझे यह मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार लगातार हम अपने सुख को आने वाले कल पर डालते रहते हैं और जो मिल रहा होता है उसका सुख नहीं ले पाते। साधु संत महात्मा योगी ध्यानी ज्ञानी जन संस्कार व मान्यताओं के बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे बंधनों की सीमा से परे का अनुभव कर लेते हैं और हर पल आनंद का अनुभव करते हैं। उनकी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया का जवाब हमारे पूर्व अनुमानों से परे होता है। उनका हर जवाब सत्य होगा
जिसको आपके संस्कार व मान्यताएं मानने को तैयार नहीं होंगे। इस सत्य को आप तभी स्वीकार करेंगे जब आप अपने संस्कार व मान्यताओं के बंधनों को तोड़कर मानसोपचार साधना के द्वारा सत्य को जान लेंगे और इन संस्कार व बंधनों की मुक्ति से ही जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। साधना के द्वारा धीरे धीरे आदतों और मानसिक दासता की बेड़ियों से मुक्ति मिलती है। तब मन एक दर्पण की तरह सही प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करना प्रारंभ कर देता है और फिर क्या आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आप स्वयं से विचार करें कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है या मुझे ये करके क्या वो मिलेगा जो ना करने वाले को नहीं मिलेगा। अगर ना करने वाले से कुछ अधिक आपको मिल रहा है तो आप उस कार्य को करें, नहीं तो नहीं। लेकिन हम प्रतिदिन वही कार्य बार बार करते चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि मैं क्यों प्रतिदिन इस कार्य को करता हूँ, क्यों सामने वाले को संतुष्ट और खुश करने के लिए उसके अनुरूप विचार बोलता हूँ, मैं क्यों दूसरे की बात से सुखी या दुखी, सहमत या असहमत होता हूँ, मैं क्यों रोज सुबह 4 बजे उठकर ही मंदिर जाता हूँ, मैं धूप बत्ती क्यों जलाता हूँ रोज, या मैं रोजाना घूमने क्यों जाता हूँ, टहलने क्यों जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे विचार होंगे जो विचार लगातार आप क्रियान्वित करते रहते हैं और संस्कार और मान्यताओं की आदतों व संकीर्ण विचारों के कारण लगातार हम प्रतिक्रियाओं को करते रहते हैं। जब मन इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा तब उच्च अनुभूतियाँ होती हैं। आप सत्य को जान लेंगे और वो सब कुछ पा लेंगे जो पाना चाहते हैं। बस आपको इन बंधनों को दूर करना है। इन संस्कार और मान्यताओं को समझने के लिए 2 लेख मैंने लिखे हैं। उनमें एक लेख आपको इस समय सुनाएंगे और एक लेख आप बुक जब मिलेगी तब पढ़ेंगे। हादसा। सन 2013 इलाहाबाद कुंभ में 3 करोड़ लोग आस्था के नाम पर पहुंचे थे। शायद प्रत्येक के मन में ये विश्वास था कि कुंभ में मौनी अमावस्या को स्नान करने से उसके अंदर के पाप खत्म हो जाएंगे या कुछ विशेष पुण्य प्राप्त हो जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि एक बार स्नान किया और पाप खत्म हो जाए, पुण्य प्राप्त हो जाए? स्नान तो आप रोजाना करते हैं, फिर अंधविश्वास में इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना यह दर्शाता है कि भारत में लोग कितने बड़े अंधविश्वासी हैं या अपनी संस्कार और मान्यताओं के आधार पर लगातार कैसे प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। यह अंधविश्वास कब खत्म होगा? कब हम सत्य को जान पाएंगे? अगर यह अंधविश्वास उस समय ना होता तो जो इलाहाबाद में हादसा हुआ था वो नहीं होता। गलती तो हम सब लोगों की होती है और फिर दोष देते हैं प्रशासन को कि व्यवस्था खराब है, उन्होंने इंतजाम ठीक नहीं किए। क्या इसमें कोई हमारा दोष नहीं था? उस हादसे में जरूर था। हिंदुस्तान की 1 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या है जिसमें 3 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान किया था और इस स्नान से उन्हें क्या ज़्यादा मिलेगा जो बाकी लोगों को नहीं मिला? क्या ये पुण्य प्राप्त हुआ कि वहाँ हमारे भाइयों की बहनों की मौत हो गई? किसी के सर से पिता का साया हटा तो किसी के सर से माता का, तो किसी की बहन छोड़ गई तो किसी का भाई। काश अंधविश्वास के नाम पर वहाँ यदि इतने लोग न पहुँचे होते तो यह हादसा न होता। हमारी सोच धर्म के नाम पर कब बदलेगी?
हम क्यों पूर्णिमा अमावस्या को गंगा नहाने जाते हैं? क्या मिलता है? हर बार कुंभ में संतों के समागमों में या किसी चमत्कार के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि शायद फिर कभी भी उन्हें वो नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है। अनेक ऐसी मान्यताएं हैं, अनेक अंधविश्वास हैं जिनसे मिलता तो कुछ नहीं है और गंवाते हैं हम बहुत कुछ। अतः सोच बदलें, कहीं भी जाने से पहले विचार करें कि मैं ये काम क्यों करूं? क्या सभी कर रहे हैं इसलिए, या ये करना सही है इसलिए? फिर आत्मिक फैसला करें कि जो इस कार्य को करेगा उसे क्या फायदा मिलेगा या क्या ज़्यादा उसे मिल जाएगा उससे जिसने ये कार्य नहीं किया। यदि कोई जवाब ना हो तो फिर उस कार्य को करने से क्या फायदा जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। हम क्यों भटकते हैं अंधविश्वास और मान्यताओं के नाम पर बार बार हर वर्ष अंधविश्वास के नाम पर जब जब भीड़ इकट्ठी होती है तो अक्सर कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। उस बार कुंभ का ये 30वां हादसा था कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 मौतें हुई। पहले 2 बार कोई नुकसान न हुआ, परंतु 30वीं बार यह घटित हो गया और उस समय सारा मीडिया ये दिखा रहा था कि इसमें दोष किसका है, लेकिन यह बताने को कोई तैयार नहीं था कि यह हादसा हमारे अंधविश्वास का नतीजा है। हम कब बदलेंगे और एक बार हम मान भी लें कि गंगा में नहाने से पुण्य मिलेगा तो क्या पूर्णिमा अमावस्या या किसी ऐसे ही दिन, बाकी दिन क्या गंगा में पुण्य देने की क्षमता नहीं होती? क्या एक विशेष दिन ही पानी ज्यादा अच्छी प्यास बुझा सकता है? क्या एक विशेष दिन रोटी अच्छा पेट भर सकती है? क्या एक विशेष दिन ही श्वास हमें जीवन दे सकती है? क्या एक विशेष दिन ही सूरज हमें रोशनी दे सकता है? जब परमात्मा प्रदत्त जल हर दिन हर पल समान रूप से प्यास बुझाता है, रोटी पेट भरती है, श्वास जीवन देती है, सूरज रोशनी देता ही है, तो फिर अंधविश्वास क्यों? तो आओ हम सब मिलकर इस अंधविश्वास की कड़ी को तोड़ें जिससे ऐसे हादसे दोबारा ना हो। इसके लिए शपथ लें कि जब भी जहाँ भी तीर्थों में समागमों में आदि आस्था के नाम पर जहाँ भी भीड़ का दिन होगा उस दिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और प्रत्येक मनुष्य जब ये फैसला कर लेगा तो तय वर्ष होने वाले बड़े बड़े सैकड़ों हादसे बच जाएंगे। यह हादसा 2013 का था, लेकिन उसके बाद भी और भी कई हादसे हो चुके हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ में हादसा हुआ, बादल फटा और हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। बहुत से तो परिवार के परिवार खत्म हो गए। वहां जाकर ऐसा क्या मिला उनको? उनका परिवार पूरे जीवन कष्टों को भोग रहा होगा। ऐसे ऐसे परिवार होंगे उसमें जिनकी पूरी व्यवस्थाएं खराब हो गई होंगी। ऐसे बड़े बड़े हादसे ऐसे अंधविश्वासों के नाम पर हर धर्म में होते हैं। कोई भी धर्म हो, हर धर्म में आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर साल में 1-2 बार भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है और हर बार कहीं ना कहीं उस भीड़ में हादसा भी होता है और कुछ ना कुछ लोग मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अंधविश्वासों से बचें और आत्मिक फैसला करें कि जो सत्य है उसको स्वीकार करें। दृष्टा व साक्षी भाव, हम साधना में बार बार दृष्टा और साक्षी भाव का जिक्र करते हैं। तो दृष्टा और साक्षी भाव क्या है? कल्पांत मानसोपचार साधना के द्वारा धीरे धीरे बाह्य घटनाओं से आप निष्प्रभावी रहने लगते हैं और अनासक्ति का भाव विकसित होता जाता है।
जैसे जैसे हम साधनाओं को करते हैं, चाहे कोई भी साधना क्यों ना हो, हम बाहर से निष्प्रभावी होने लगते हैं। बाहर की घटनाएं हमको प्रभावित कम करने लगती हैं, या बाहर की घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ने लगता है और अनासक्ति का भाव विकसित होता जाता है। कई बार अनासक्ति जब तीव्र होती है तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इस अनासक्ति का भाव मतलब भागना नहीं है। आपको जीवन की समस्त क्रिया व प्रतिक्रियाओं को निभाना है और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, दया, प्रेम, उत्तेजना, घृणा आदि जीवन के सामान्य भावों को जरूरत के समय अभिव्यक्त करना है। और सब कुछ अभिव्यक्त करते हुए, सभी क्रियाकलापों को करते हुए अपने आप को उन सबसे अलग मानना है, उन सबसे अलग देखना है। बाह्य जगत के क्रियाकलाप, लौकिक व्यवहार आपके अवचेतन मन की गहराई तक न पहुंच पाए। आपको उन्हें केवल साक्षी भाव से पूर्णतः चेतनता व सजगता के साथ देखते रहना है। जैसे हम साधना में देखते हैं, जो आ रहा होता है वह आने देते हैं, जो जा रहा होता है उसे जाने देते हैं और किसी भी विचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जब लंबे समय तक हम इस क्रिया को अपनाते जाते हैं, क्योंकि हर साधना में ये क्रिया शामिल होती है, तो जब हम इस क्रिया को लगातार अपनाते चले जाते हैं तो वही घटनाएं हमारे बाहर के जगत में भी प्रकट होने लगती हैं, हम बाहर भी निष्प्रभावी रहने लगते हैं। कोई भी घटना घटे, हम केवल उसे स्वीकार करते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अधिकतर मनुष्य कठिन परिस्थितियों व विपरीत परिस्थितियों में कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाते हैं। बड़े बड़े साधकों को विपरीत परिस्थितियों में बिखरते हुए देखा गया है और बहुत से साधक विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन तक को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि भाई उन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कुछ परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी परिस्थितियां पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो अंदर से कमजोर होते हैं। यदि हम अंदर से मजबूत बन जाएं और मजबूत बनने पर कुछ साक्षी होकर करते रहें, सब कुछ साक्षी बनकर करते रहें, देखते रहें, क्योंकि सब कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो किसी विचार पर क्रिया करें, ना चाहें तो ना करें। किसी भी विचार पर या किसी भी भाव पर क्रिया करना न करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अगर सब कुछ साक्षी भाव से केवल देख रहे हैं, दृष्टा बने हुए हैं, तो जो भी करेंगे वह पूरे मनोयोग से देखते हुए करेंगे और फिर आप उस कार्य को अपने शरीर से करा रहे हैं या अपने इंद्रियों से करा रहे हैं और आप उन सब से अलग हैं। दृष्टा देखने वाला और क्रिया को करने वाला दोनों अलग हैं। आप शरीर से क्रिया कर रहे हैं, साधना में बैठे हुए हैं और दृष्टा भाव सूक्ष्म शरीर से प्रकट हो रहा है। सूक्ष्म शरीर से ये सब कुछ देख रहे हैं कि आप साधना में बैठे हैं, शरीर से श्वास प्रश्वास कर रहे हैं या अभी शासन में बैठे हैं या ये कल्पना कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि आप ये शरीर से करा रहे हैं।
लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि ये सब आपसे अलग है। इस अलग को देखना, इस देखने वाले को जानना ही दृष्टा और साक्षी भाव है। और आपको इसी अनुभव को बढ़ाते जाना है। आप दुख व्यक्त करते हैं परंतु दूसरे ही क्षण आनंदित दिखते हैं, या आप क्रोध करते हैं तो तुरंत दूसरे क्षण ही शांत नजर आने लगते हैं। क्या आप जो भी कर रहे हैं उससे आपका अंतःकरण प्रभावित नहीं हुआ और आप उस घटनाक्रम से सहजता से आगे बढ़ गए। आप हर घटनाक्रम से ऊपरी सतह से तो प्रभावित होंगे, लेकिन गहन अंतःकरण को वह प्रभावित ना कर सकेगा। इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा। आपको नर्म और लचकदार होते हुए भी सशक्त रहना है। आप स्वयं को भौतिक शरीर, भावनाओं व मन से भिन्न महसूस करें, अलग महसूस करें, और जो भी प्रकट होता है उसको सजगता से देखते रहें। दृष्टा और साक्षी की तरह जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को देखते हुए जिएं, अतः समस्त क्रियाकलापों को आत्मचेतन के केंद्र बिंदु पर स्थित रहते हुए दृष्टा व साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान साधनाएं, इन सब के द्वारा ये सहज ही संभव हो जाता है। लेकिन आज हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि वो ड्राइवर है, वो रामदास है, वो मनोज है, वो धोबी है, वो मजदूर है, वो मिस्त्री है। तो इस प्रकार हम अपनी पहचान अपने कार्य से, अपने कर्मों से मानने लगते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ड्राइवर हूँ, या मैं कोई कलाकार हूँ, गायक हूँ। तो इससे कि जितनी भी पहचान है वो सब झूठी पहचान है। हम शरीर और मन के कार्य से इतने जुड़ गए हैं कि अपने आप को उनसे अलग नहीं देख पाते, और यही हमारी सत्य पहचान नजर आने लगता है। हमने कभी इस तथ्य की सत्यता पर ही सही या गलत होने का विचार ही नहीं किया। इसी प्रकार जब कोई कहता है मैं भूखा हूं, तब वास्तव में उसका शरीर भूखा है, आत्मा नहीं। वह शरीर से इस प्रकार घुल मिल गया है कि उसका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार आदि ये सब हमारे मन के भावनात्मक पहलू हैं, और इन भावों में ही हम अपने आत्म स्वरूप को खो चुके हैं। आप इस झूठी पहचान के प्रति सतर्क हो जाएं और सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप के प्रति साक्षी हो जाएं, तो सहजता आपकी पहचान बन जाएगी। आप एक अभिनेता की तरह सभी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाते हुए, जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए हर क्षण का आनंद लेने लगोगे। यह संसार एक रंगमंच है और परिवार एक नाटक, और आप इसके पात्र हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और आपकी आत्मा दर्शक की भांति यह सब देख रही है। जितना आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा, आप अपनी मान्यता, संस्कार, सभी भय, कष्ट, दुखों से मुक्त होते जाएंगे और दृष्टा व साक्षी भाव में रहने लगेंगे। तो इसका दृष्टा और साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के हर पड़ाव पर, हर क्षण अगर हम दृष्टा और साक्षी भाव से केवल देखते रहें, तो भी हमारे अंदर शांति और आनंद की लहरें बढ़ने लगेंगी और आनंद प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम देख नहीं पाते। जब भी कोई हमारी संस्कार, मान्यताओं के विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी प्रतिक्रिया देकर विस्फोटक बन जाते हैं, जो रोगों का कारण बनता है। अतः किसी भी विचार को सामने अगर कोई प्रकट हो रहा है तो केवल उसको देखें। जैसे आप साधना के समय देख रहे हैं, ठीक वैसे ही बाहर के जगत में भी आप उसी नियम को लागू करें। सामने अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप उस सब कुछ के प्रति निष्क्रिय हो जाएं। किसी भी बात पर, किसी भी व्यवहार पर, किसी के भी क्रियाकलाप पर
अपनी प्रतिक्रिया ना शुरू करें। कई बार किसी को देखकर हम सलाह दे देते हैं, और जब सलाह देते हैं तो इसका मतलब हम उसके कार्य से भी जुड़ गए, क्योंकि हमारे ऊपर पहले ही विचारों का बहुत प्रभाव है। अब उसके विचारों का प्रभाव भी हमने अपने ऊपर ले लिया, उसकी समस्या को भी हमने अपने ऊपर ले लिया, और हम अधिक दुखी होने लगे। तो इस तरह के विचारों से भी आपको बचना चाहिए। हर कार्य के प्रति, अपने हर व्यवहार के प्रति, अपने हर भाव के प्रति और अपने पूरी दिनचर्या के प्रति और पूरे जीवन के क्रियाकलापों के प्रति केवल दृष्टा और साक्षी भाव से सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते रहें। अगर ऐसा आप करने में सक्षम होते हैं तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।